कभी ना कभी हम सभी को कुछ ना कुछ खरीदने पर लूट आ गया है। हालांकि कुछ कंपनियां सिर्फ लाभ कमाने की कोशिश कर रही हैं, कई दूसरी कंपनियां अपनी महत्वाकांक्षाओं को भयानक लालच का रूप दे चुकी हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। यहाँ उन कंपनियों की एक चौंकाने वाली सूची है जो आपको सबसे ज्यादा लूटती हैं। नंबर 10, डी बियर्स। हीरे की जबरदस्त कीमतों के पीछे विवादास्पद डी बियर्स कंपनी का हाथ है। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन 1990 से पहले कोई सगाई के लिए हीरे की अंगूठी नहीं देता था, बल्कि मणि की गुणवत्ता वाले हीरे कोई इतने दुर्लभ नहीं है। डी बियर्स के अपने प्रसिद्ध मार्केटिंग प्रोग्राम लाने के बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ। उन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया कि आप जितना ज्यादा अपने हीरे की सगाई की अंगूठी पर खर्च करते हैं, उतना ही ज्यादा अपने साथी से प्यार करते हैं। आज भी लोग सगाई की अंगूठी पर औसतन $3000 खर्च कर रहे हैं, जो इस लागत का सिर्फ एक अंश होना चाहिए। डी बियर्स कंपनी ने सरकारी सौदों के माध्यम से हीरा उद्योग पर एकाधिकार कर लिया है। वो हीरे की कीमत तय करने के लिए हीरे की आपूर्ति को एक कार्टेल की तरह रोक लेते हैं, बल्कि 2004 में एक ओहियो अदालत द्वारा उन पर मूल्य निर्धारण के आरोपों के कारण जुर्माना भी लगाया गया था। उनके हेर फेर के बिना बाजार सस्ते हीरों से भर जाएगा जो लोगों की पहुंच में होंगे। इतनी नहीं, डी बियर्स पर ब्लड डायमंड या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। ये वो हीरे हैं जिनका लोगों को गुलाम बनाकर या दूसरे आक्रामक तरीकों से खनन किया जाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे ही हीरे की तलाश में हैं जो संघर्ष मुक्त है, तो इसकी उम्मीद बहुत ही कम है, जब तक कि आप एक प्रयोगशाला में बनाए गए हीरे का विकल्प नहीं चुनते हैं। आपने शायद ब्रिलियंट अर्थ कंपनी के बारे में सुना होगा, जिसने दावा किया था कि वो कैनेडियाई हीरे की खान से हीरा आप तक पहुंचाने तक उसे ट्रैक करती है, रास्ते में किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। हालांकि इंटरनेट न्यूज आउटलेट द नेक्स्ट वेब ने ब्रिलियंट अर्थ पर एक खोजी लेख जारी किया। उन्होंने दावा किया कि ब्रिलियंट अर्थ द्वारा प्रदान की गई बहुत सी जानकारी गलत थी। इन दावों का डायमंड इंसाइडर जैकब वर्थ ने एक यूट्यूब वीडियो के साथ समर्थन किया था, जिसे अब हटा लिया गया है। ब्रिलियंट अर्थ ने आरोपों के खिलाफ मुकदमा दायर किया और मामला 2017 में जाकर सुलझा। कुल मिलाकर हीरों का व्यापार संदेहास्पद है। नंबर 9, बॉटल्ड वाटर बेचने वाली कंपनीज। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिवर्ष लगभग $100 बिलियन की लागत वाली 50 बिलियन पानी की बोतलों का उपयोग करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश अमेरिकी घरों में साफ नल के पानी की पहुंच है, वे बोतलों पर क्यों पैसा उड़ा रहे हैं? सबसे पहले रिकॉर्ड के अनुसार जैक्सन स्पा बॉस्टन 1767 में अमेरिका में बोतल बंद पानी बेचने वाली जगह थी। इसकी मार्केटिंग ये कहकर की गई थी कि इसमें चिकित्सीय गुण हैं। ऐसा लगता है कि इस विश्वास से लोगों की यही धारणा बन गई है। भले ही नल और बोतल बंद पानी लगभग समान है, यदि आप किसी समस्याग्रस्त जगह जैसे कि फ्लिंट मिशिगन में नहीं रहते हैं तो। गैलप का 2017 का सर्वेक्षण ये बताने में मदद करता है कि हम बॉटल्ड पानी का इतना दोहन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि 63% अमेरिकी नल से आने वाले पीने के पानी में प्रदूषण को लेकर चिंतित रहते हैं। इस विश्वास के कारण कि बोतल बंद पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा और नल का पानी खतरनाक है, हर बार पानी की बोतल खरीदते समय हमें लूटा जा रहा है। बल्कि बोतल बंद पानी नल के पानी से 2000 गुना महंगा है और ज्यादातर समय वे वैसे भी नल का पानी ही होता है। उदाहरण के लिए दासानी स्थानीय नगर पालिका से आने वाला नल का पानी है, जो छाना हुआ और बोतल बंद है। बेहतर होगा आप घर पर ही अपना बोतल बंद पानी तैयार करें, ये लगभग 2000 गुना सस्ता होगा। नंबर 8, दवा कंपनियां। दवाइयां बनाना महंगा है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाते हैं बिना किसी गारंटी के कि आपको कुछ भी काम का मिल पाएगा। यही कारण है कि दवा कंपनियां अपेक्षाकृत सस्ती दवाओं की भी बहुत ज्यादा कीमत वसूल पाती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां सारी हदें पार कर देती हैं। एक उदाहरण के रूप में एंटी पैरासिटिक दवा डाराप्रीम का मामला ले लें। 2015 में ट्यूरिंग फार्मास्यूटिकल्स के CEO मार्टिन शिरकिल ने डाराप्रीम दवा का लाइसेंस लिया, जिसे पायरीमेथामाइन भी कहा जाता है। इस्राएली की कंपनी ने प्रत्येक गोली की कीमत 5000% से बढ़ा दी, $13.50 से $750 तक, जिससे अब यह अधिकांश रोगियों के लिए पहुंच से बाहर है। इस्राएली ने कहा कि कीमत बढ़ाने से होने वाला फायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मिलेगा और यदि कोई खरीद नहीं सकता है तो वो उन्हें ऐसे ही दे देंगे। ये दावे तब से विवादित हैं, लेकिन ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर दवा कंपनियां ऐसा ही करती हैं। ये साबित करता है कि कठिन नियमों के बिना दवा कंपनियां बीमाकर्ताओं और अंततः उपभोक्ताओं से ऐसे ही पैसे वसूलती रहेंगी। हालांकि हमें पेटेंट की हुई ब्रांडेड दवाओं की कीमत को स्वीकारना पड़ता है, लेकिन एक समय आता है जब उनका पेटेंट खत्म हो जाता है और बाजार में जेनरिक दवाओं की बाढ़ आ जाती है। पैसे कमाते रहने के लिए बड़ी फार्मा कंपनीज ने आपको लगातार लूटते रहने के लिए तरीके ढूंढ लिए हैं। वे पेटेंट की अवधि समाप्त होने से पहले प्रोडक्ट को थोड़ा बदल देते हैं, लेकिन इतना ही कि FDA की मंजूरी के लिए नए परीक्षणों की जरूरत ना पड़े और उसका पेटेंट प्रोटेक्टेड स्टेटस भी बना रहे। इस तरह लोग वही दवा मांगते रहते हैं जिसका भी उपयोग कर रहे हैं, भले ही उसका विकल्प मौजूद हो। जैसे कि अल्जाइमर ड्रग नोमेडा IR की जगह नोमेडा XR लाई गई, जिसकी कीमत इसके पोस्ट पेटेंट अल्टरनेटिव से दोगुनी है। नंबर 7, कार किराए पर देने वाली कंपनियां।
किराए पर कार देने वाली कंपनीज हमें कई तरह से लूट रही हैं। उपभोक्ता वेबसाइट विच ने पाया कि विदेश में इस्तेमाल की गई कार हायर कंपनीज द्वारा ग्राहकों को नियमित रूप से गाड़ी की मरम्मत के लिए बिल भेजा जाता है, उपभोक्ता के जोर देने पर भी कि नुकसान उनके कारण नहीं हुआ है। इन झूठे दावों से खुद को बचाने के लिए आपको कार किराए पर लेने से पहले उसकी स्थिति की तस्वीरें या वीडियो लेना चाहिए। इसके साथ ही मरम्मत का बिल भी बढ़ा चढ़ाकर दिया जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि एक ग्राहक से खिड़की की चिप के लिए 1154 पाउंड या $1510 लिए गए, जिसे ठीक करने में सिर्फ 78 पाउंड या $103 का खर्च आया होगा। कार किराए पर देने वाली फर्म बड़ी चालाकी से अतिरिक्त शुल्क भी लगा सकती है। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि जिस कार की आपने प्री बुकिंग की थी, जब आप उसे लेने जाते तो उसे अनुपलब्ध बताया जाता। आपको एक बेहतर कार सुझाई जाती है, लेकिन ज्यादा कीमत पर। उपभोक्ता साइट्स ये सुझाव देती हैं कि आप इस बात पर अड़े रहें कि आपको तयशुदा कीमत पर ही कार बेहतर दी जाए। इतना ही नहीं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ और भी छिपे हुए शुल्क हो सकते हैं, विशेष रूप से ईंधन के संबंध में, जिसे फुल टू एम्प्टी पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको कार में ईंधन भरा होने के लिए बहुत ज्यादा मूल्य देना होगा, लेकिन कार लौटाते समय भी आपको ईंधन की तय मात्रा के साथ कार वापस करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बिल में भारी शुल्क जुड़ जाएगा। तो अगली बार जब आप एक वाहन किराए पर लें, सारी बारीकियां समझ लें और वाहन की स्थिति को जरूर रिकॉर्ड करें। नंबर 6, ट्रैवल वेबसाइट। जब आप उड़ाने या होटल ऑनलाइन बुक करते हैं तो तय है कि आप बाकी सबके समान कीमत नहीं चुका रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको लूटा जा रहा है। मैं समझता हूं कि कंपनियां आपके खर्च करने की आदतों और कम कीमतों पर खरीदारी करने की इच्छा के बारे में जानने के लिए आपके कंप्यूटर से ब्राउजर कुकीज और अन्य कई जानकारी का उपयोग करती हैं। इससे वे आपको एक ही उड़ान के लिए अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य बता पाती हैं। शायद कभी आपको सामान्य से कम कीमत बताई जा सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और आप ज्यादा कीमत ही चुकाते हैं। सबसे सस्ते सौदे की जांच करने के लिए आप दूसरी डिवाइसेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे वे आपको एक ही उड़ान के लिए अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य बता पाती हैं। शायद कभी आपको सामान्य से कम कीमत बताई जा सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और आप ज्यादा कीमत ही चुकाते हैं। सबसे सस्ते सौदे की जांच करने के लिए आप दूसरी डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं और मूल कीमत का पता लगाने के लिए अपनी ब्राउजर कुकीज साफ कर सकते हैं। अधिकांश ऑनलाइन रिटेलर्स ये तरीका अपनाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित शोध ने पुष्टि की है कि ट्रैवल साइट्स ज्यादातर मामलों में अलग अलग कीमतें ही दर्शाती हैं। एक ट्रैवल कंपनी ऑर्बिट्स को मैक यूजर्स को पीसी यूजर्स की तुलना में ऊंची कीमत वाले होटल के कमरे सुझाए हुए पाया गया है। नंबर 5, प्रिंटर कंपनियां। प्रिंटर स्याही की कीमत $13 से $75 प्रति औंस हो सकती है। ये डॉम पेरिग्रन शैंपेन जिसकी कीमत $5 प्रति औंस है, उसकी तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक है। इस कीमत के साथ आप सोचेंगे कि ये इंक बहुत ज्यादा काम की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उपभोक्ता रिपोर्ट्स ने सैकड़ों ऑल इन वन इंजेक्ट प्रिंटर का परीक्षण किया और पाया कि रुक कर उपयोग होने पर अधिकांश प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए कारतूस की आधी से भी कम स्याही का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इंक प्रिंटर के रखरखाव पर बर्बाद हो जाती है। जैसे कि जब प्रिंटर कुछ देर काम न आने के बाद वापस शुरू होता है, तब प्रिंटर हेड को साफ करने के लिए मेंटेनेंस साइकिल चलाने में पैसे बचाने का एक तरीका है थर्ड पार्टी इंक कार्ट्रिज का उपयोग करना। उनकी कीमत असली कारतूस की कीमत से आधे से भी कम होती है। ये बचत का बढ़िया तरीका है ना? खैर, HP को यह विचार पसंद नहीं आया। 2016 में पाया गया कि थर्ड पार्टी इंक कार्ट्रिजेस का प्रयोग करने पर HP प्रिंटर में कुछ समय के बाद एक मैसेज आता है कि प्रिंटर खराब हो गया है और अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। HP को लगा कि थर्ड पार्टी इंक उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रही है। इससे उपभोक्ताओं को दूसरे प्रिंटर या HP द्वारा बनाई गई इंक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। HP ने तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद अपनी कार्रवाई को उलट लिया, लेकिन हजारों ग्राहकों को निराश करने के बाद HP का दावा है कि उनके कारतूसों की ऊंची कीमतें उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने में मदद करती हैं, लेकिन फिर भी इंक दुनिया के सबसे महंगे शैंपेन ब्रांड्स में से एक से भी ज्यादा महंगी हो सकती है। नंबर 4, अंतिम संस्कार कराने वाली कंपनियां। अंतिम संस्कार उद्योग अपने लाभ के लिए हमारे दुख का फायदा उठाते हैं। औसत अंतिम संस्कार की लागत लगभग $8,000 है, लेकिन ये काम इसके एक छोटे से हिस्से में भी हो जाता यदि ये शोषण करने वाली संस्थाएं ना होती। सबसे पहले ये शव संरक्षण की महंगी बेकार प्रक्रिया होती है जो शायद ही कानून द्वारा अनिवार्य है, लेकिन इस पर सैकड़ों डॉलर खर्च होते हैं। क्या आपने सोचा है कि जमीन में दफन होने से पहले आपको संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? अंतिम संस्कार कंपनीज आपको मृतक को गरिमा प्रदान करने के लिए या शरीर को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए इसे आवश्यक बताकर इसे बेचती हैं, लेकिन ये सिर्फ समय की बर्बादी है। रेफ्रिजरेशन सस्ता और उतना ही प्रभावी है जितना कि एम्बाल्मिंग। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मृत शरीर हमारी सेहत के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि संरक्षण के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल किए जाने वाला फॉर्मेल्डिहाइड सुरक्षित नहीं है, ये एक कार्सिनोजन है। उस पर से फ्यूनरल होम्स की बेचने की कला सच में मरने वालों के लिए आपके प्यार की परीक्षा लेती है। उनका कास्केट रूम बहुत महंगे कास्केट से भरा होता है, जबकि सस्ते वाले छिपा दिए जाते हैं ताकि आप ज्यादा खर्च करने पर मजबूर हो जाएं। उनकी कीमत $10,000 से भी ज्यादा हो सकती है, जो कि व्यर्थ है जब आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि जब बस जमीन के नीचे दफन होने वाला है तो इसे वॉलमार्ट जैसी जगहों से इसकी 10% कीमत पर ऑनलाइन खरीदना बेहतर है। और वो मॉम एंड पॉप फ्यूनरल शॉप जिसे आपको लगता है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि SCI नामक बड़े बिजनेस ने खरीद ली है, लेकिन पुराना नाम नहीं बदला ताकि किसी का ध्यान न जाए। ये परेशान करने वाली बात है, क्योंकि उनके पास दुनिया भर में हजारों संस्कार घर हैं। उनका इस उद्योग पर लगभग एकाधिकार हो गया है, जिससे उन्हें आपको लूटने के लिए मूल्य निर्धारण की ताकत मिलती है। नंबर 3, चिप्स बेचने वाली कंपनियां। स्वादिष्ट आलू की चिप्स सबसे पहले 1882 में विलियम किचनर की रेसिपी बुक में पेश की गई थी। तब से ये अमेरिका में सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में से एक बन गया है, इतना ज्यादा कि 2009 में इस पर $7.1 बिलियन खर्च किए गए थे। लेकिन हम शायद चिप्स की तुलना में हवा ज्यादा खरीद रहे हैं। CDA अप्लायंसेस के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ चिप पैकेजेस जैसे वॉटसिट्स में 18% हवा से लेकर पॉप चिप से बारबेक्यू फ्लेवर में 72% तक हवा होती है। ये कंपनियां हवा भरने को ये कहकर सही ठहराती हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करते समय चिप्स की रक्षा के लिए एक कुशन का काम करती हैं, लेकिन ये बेचे जाने वाले प्रोडक्ट की मात्रा कम करके मुनाफा कमाने का तरीका ज्यादा लगता है। हम सही आकार का पता लगाने में बहुत ही बुरे हैं, इसलिए हमारे बीच के सबसे समझदार खरीदार भी यही मानने लगेंगे कि बड़ी पैकेजिंग का मतलब ज्यादा प्रोडक्ट, अगर वे लेबल को बहुत ध्यान से नहीं देखें तो। नंबर 2, स्नीकर कंपनियां। आप $100 के नाइकी स्नीकर्स खरीदने के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि इसे बनाने में नाइकी को लगभग $28.50 ही लगते हैं। खैर, पोर्टलैंड बिजनेस जर्नल के मैथ्यू किश ने जो शोध किया है उसका अनुमान तो यही है। पता चला है कि सबसे पसंदीदा स्नीकर ब्रांड्स में से एक एयर जॉर्डन को चीन में बनने में लगभग $16 लगते हैं, लेकिन इनकी कीमत $250 से $550 तक हो सकती है। हालांकि कीमत में रिटेल लागतों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि लोगों को क्यों लगता है कि उनको लूटा जा रहा है। लेकिन लूटने वाला ये अकेला शू ब्रांड नहीं है। एडिडास चीज भी चीन में $76 में बनता है, लेकिन बेचा जाता है $350 में। बेशक मार्केटिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट सभी की लागत को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले आप खुद से पूछें, क्या ये वाकई इस लायक हैं? नंबर 1, बीट्स। कोई आश्चर्य नहीं है कि बीट्स हेडफोन को 2014 में एप्पल द्वारा खरीद लिया गया। एप्पल प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि एंड्रॉइड यूजर्स लगातार दावा करते हैं कि उन्होंने लूट मचा रखी है, क्योंकि वे अपनी लागत से दोगुनी से भी अधिक कीमत पर बिकते हैं। तो क्या ये पैसा उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहा है? नहीं। 2015 में उनकी आय का केवल 3.5% R&D में गया, जबकि फेसबुक ने 21% खर्च किया। एप्पल में होने वाली क्रिसमस पार्टी बहुत ही शानदार होती होगी, लेकिन बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स अपने हेडफोन ब्रांड बीट्स बाय ड्रे के साथ एप्पल के द्वारा मचाई गई सबसे बड़ी लूट है। बड़ी खूबी से बेचे गए थे। हेडफोन आपको $350 के पीछे ले जा सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हेडफोन डिजाइनर्स का अनुमान है कि इस तरह के फैंसी हेडफोन्स बनाने में केवल $14 लगते हैं। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वास्तव में इन्हें बनाने में कितना खर्च आता है, लेकिन ऑडियो फेनेटिक्स के रिव्यूज के अनुसार ये बाकी हेडफोन से ज्यादा नहीं है। आर्टिंग्सकॉम द्वारा की गई एक व्यापक हेडफोन समीक्षा में उनके लोकप्रिय स्टूडियो 3 मॉडल को 7.1 साउंड स्कोर मिला है, जबकि वैकल्पिक हेडफोन जिनका साउंड स्कोर भी इससे ज्यादा है की कीमत 1/3 है, जैसे कि JBL द्वारा बनाए गए। फिर भी बीट्स का डॉलर सेल्स में अमेरिकी वायरलेस हेडफोन बाजार में 46% हिस्सा है। बीट्स की लोकप्रियता सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के कारण है, ना कि इसकी साउंड क्वालिटी के कारण। क्वालिटी रैंकिंग में प्रतियोगिताओं द्वारा उन्हें हमेशा बेकार बताया गया है। अगर आप उन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, वरना वो प्रोडक्ट्स आपके पैसे के लायक है नहीं। तो क्या आप इस सूची से सहमत हैं, या आप भी ऐसी कंपनीज या उत्पादों के बारे में जानते हैं जो उपभोक्ताओं को इससे भी ज्यादा लूट रहे हैं? यदि हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे।